हैं और वो लोकहित के मुद्दे हैं, तो सरकार उन मुद्दों पर उनसे विचार विमर्श करने को तैयार है। लेकिन अरे घेरेंगे, देखिए घेरेंगे और डेरा डालेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये सरकार सम्मान करेगी, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ यदि कोई उपद्रव करने का प्रयास करेगा, कोई जो है इस सरकार को अपदस्थ और अपमानित करने का प्रयास करेगा, प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा, तो हम अपनी लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ मजबूती से जनता के हक अधिकार को संरक्षित करने के लिए उनके साथ दो दो हाथ करने को तैयार होंगे। और जनता को इन्होंने गुमराह करके धोखा देने का काम किया। कभी कोरोना का बहाना, कभी नियम का बहाना करके यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को, सरकारी पदाधिकारियों को भी इन्होंने ठगने का काम किया। निश्चित तौर पर ये सदन सकारात्मक हो ऐसा उम्मीद रखते हैं और मुख्यमंत्री जी को अपने बयान में बताना चाहिए कि उन्होंने जो घोषणा पत्र करके वोट बटोरने का काम किया, उस घोषणा का अब क्या होगा, उनके लिए हम लोग सदन में पूछेंगे। देखिए, झारखंड की जनता देख रही है, समझ रही है। इन्होंने 1932 का यहाँ का मूलवासी आदिवासी को जिस तरह से कमिटमेंट के साथ कहा था कि 100% यहाँ रिजर्वेशन मिलेगा उनको, यहाँ के मूलवासी को। अभी आप देखे होंगे कि 28 जो बहालियाँ हुई उसमें 60% लोग बाहर से आए। तो यहाँ के नौजवानों ने क्या गुनाह किया है? क्या यहाँ के नौजवान शिक्षित नहीं हैं? क्या यहाँ के नौजवान होनहार नहीं हैं? तो सरकार ने जो वादा किया, कमिटमेंट किया, उसको धोखा देने का काम किया। डेमोग्राफी चेंज की बात आप लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, आप लोग इस पे सरकार को भेज रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये तो केंद्र का मसला है ना, केंद्र को समझना चाहिए ना, ये राज्य सरकार क्या करे? डेमोग्राफी हमारा मुद्दा नहीं है। डेमोग्राफी से जो परिवर्तन हो रहा है, ये देश का मुद्दा और राज्य का मुद्दा है। इसमें आपका भी और प्रेस का भी मुद्दा है। आज सुनियोजित ढंग से बांग्लादेशी घुसपैठ को हर एक विधानसभा में 10,000, 15,000, 20,000 को बसाने के पीछे ये सरकार का सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। इनको झारखंड की जनता से और झारखंड के आदिवासी मूलवासी से कोई लेना देना नहीं है। इनको चिंता केवल वोट की। आप 2 साल से क्यों रोकते रहे? प्रधानमंत्री आवास क्यों रोकते रहे? आप 1 करोड़ 36,000 करोड़ रुपया क्यों मेरा पैसा रोकते रहे? क्यों नहीं दे रहे? आप 15 फिनांस का पैसा क्यों नहीं दे रहे? और जगह सब दे रहे हैं। झारखंड से क्या दुश्मन? यहाँ से भी वोट उनको मिलता है ना। नीति आयोग में शामिल होंगे इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री को बहिष्कार कर। ये तो वो बता डेमोग्राफी को देखिए, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और लेकिन जो चीज वो करना चाहते हैं संभाल में, वो चीज होगा। इधर भी देखिएगा, गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है। व्यवस्था में राज किया और उसी का परिणाम हुआ कि जो हमारी सीमाएं हैं वो सीमा को खुली रख दिया। मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत तेजी के साथ भारत बांग्लादेश का जो सीमा क्षेत्र है उसमें फेंसिंग कराने का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन उसको स्थानीय स्तर पर ये संरक्षण देने का काम, उनको संवर्धित करने का काम, यह निश्चित रूप से यह जो छद्म सेकुलरवादी राजनीतिक दल है उनके यहाँ हो रहा है। मैं आपके माध्यम से ऐसे जो विद्वान से पूछना चाहते हैं, आज की पहले स्थिति क्यों नहीं आई? पाकुड़ जिले के गोपीनाथपुर में जो सीमा पर बंगाल के लोग आकर के और हमारे यहाँ के लोगों को खुलेआम घर जला देते हैं, गुंडई करके चले जाते हैं, क्यों इस प्रकार की परिस्थिति आ गई? अभी आपने देखा होगा कि पाकुड़ जिले में ही इलामी गांव में क्या हुआ। तो लगातार घटनाएं घट रही है और इसीलिए इनका मनोबल बढ़ा हुआ है और ये केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण ऐसा हो पाया। यानी झारखंड को धर्मशाला मान करके और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाते जाओ, मतदाता सूची में नाम बढ़ाते जाओ,
अपने प्रयासों के द्वारा। और आप कहते हैं कि मुद्दा नहीं है, जल जंगल जमीन जानवर सब कब्जा होते जा रहे हैं, उनके कब्जे में जा रहा है। आखिर कौन घुसपैठियों को कब्जा दे रहा है? रविका पहाड़ी को टुकड़े टुकड़ों में काट दिया जाता है, एक आदिम जनजाति की बेटी को। इसके पहले संताल परिणाम में क्यों नहीं अतिवादी विचार हुआ? क्यों नहीं इस प्रकार की आज तक की घटनाएं घटी? इसलिए ये चीजें ये केवल और केवल वोट बैंक के लिए कर रहे हैं और इसी कारण ये मौन साधे हुए हैं। मैं नहीं कहता हूँ, मैंने तो सरकार से मांग की, हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि भाई आप SIT गठित करिए और पूरे मामलों की जांच कराइए। आखिर आदिवासी की पॉपुलेशन अगर लगातार इसी प्रकार से कम होते रहेगी तो उसका दुष्प्रभाव क्या होगा? क्योंकि आदिवासी को आबादी के प्रोपोर्शनेट विधानसभा में भी और लोकसभा में भी रिजर्वेशन मिला हुआ है और सरकारी सेवाओं में भी उनका आबादी के अनुपात रिजर्वेशन है। अगर ये आबादी घटती चली गई तो उनका लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी घटेगी, सरकारी सेवाओं में जो जॉब है वो भी कम होगी और फिर उनका जल जंगल जमीन से भी आज वो उच्छेद हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आज भी संथाल परगना में चले जाइएगा, साहेबगंज पाकुड़ के क्षेत्र में कई एक ट्राइबल लड़के मुस्लिम लड़कों से शादी किया और वो मुखिया बने हुए हैं। ऐसे मैंने आपको कई एक केस मिलेंगे। तो आगे चल करके अगर इसी प्रकार से आबादी बढ़ेगी तो फिर ट्राइबल के हाथ ना विधानसभा हाथ लगेगा, ना लोकसभा, ना सरकारी सेवाओं में कोई जगह मिलेगी। आज सारे लोग इस कारण से चिंतित हैं। तो क्या इस क्षेत्र में यूनियन के जब इसकी हम सब लोगों ने देख किया, जब पिछले लोकसभा के चुनाव में जब कई क्षेत्रों में हम लोग देखे कि कई मतदाता सूची से जेन्युइन जो मतदाता थे उनके नाम को काटा गया, डिलीट किया गया। उसके बाद ये चिंता हुई कि आखिर ऐसा समस्या क्यों होगी, क्यों डिलीट किया गया। तब हम सब लोगों ने थोड़ी सी अध्ययन करना शुरू किया, पूरे राज्य के तो नहीं लेकिन 10 विधानसभा क्षेत्रों का हम सब लोगों ने अध्ययन किया बारीकी से। तब ध्यान में आया कि एक एक बूथ पर 20% से लेकर के 123% की बढ़ोतरी हुई। आप समझ सकते हैं, सामान्य जो मतदाता की बढ़ोतरी होती है वो लगभग 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है 5 साल में, लेकिन इतना बड़ी तादाद में बढ़ोतरी होना तो चिंता का विषय है।